जय महाकाल। जय महाकाल। पिताजी, नंदिनी जी का यह प्रश्न है। वह कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं, किंतु उनका मेन प्रश्न यह है कि जब से वह इस मार्ग में बढ़ी हैं, आज वह खुश हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो उंगली करते हैं। उनका क्या करें? आपके प्रश्न का उत्तर मैं अपने साधना के समय से ही एक उदाहरण देके ही आपको बताता हूँ। उदाहरण क्या, जो साधना में हम लोगों को झेलना पड़ता है, जो मार्ग होता है, उसी तरह से इसमें भी आपका मार्ग दिखता है। जैसे कि मैं जब साधना में आरंभ हुआ चलना, तो उस समय मेरे भाई और तो कई रिश्तेदार कहते थे कि हराम का खाने के लिए पंडिताई करने लगे, ये समय मेहनत नहीं, खाली बैठ के पूजा पाठ से कुछ होगा क्या, तो आदि आदि तमाम प्रकार की बातें चारों तरफ से उठती हैं। और मैंने इसको देखा भी है कि आप किसी भी क्षेत्र में, हम साधना के ही क्षेत्र में नहीं कहेंगे या पूजा पाठ में, आप किसी भी क्षेत्र में बढ़ें आगे, तो आपके मार्ग को अवरोध उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मार्ग में लोग आपको टांग पकड़ के पीछे खींच देंगे। कोई राय देगा, कोई राय देगा, मतलब चारों तरफ से तमाम प्रकार की राय मिलती है। क्योंकि मुझे भी जब साधना में प्रवेश हुए तो मुझे भी तमाम प्रकार की राय मिली, और जब दुकान खोली तब भी तमाम प्रकार की राय मिली। इसके पश्चात मैंने अपना एक स्वयं का निष्कर्ष निकाला कि मेरा लक्ष्य क्या है, जिसको मैंने अपने पहले वीडियो में बोला है कि सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को चुनना चाहिए। तो मैंने कि मेरा लक्ष्य आखिर है क्या। जब हम किसी लक्ष्य को चुन लेते हैं तो उसके बाद हमें उस मार्ग को पूरा करने में आसानी हो जाती है। अगर आपने ये लक्ष्य चुन लिया है कि मैं पूजा पाठ करके जो मुझे लाभ हुआ है, अब हम प्रभु की भक्ति से दूर नहीं होंगे, तो फिर आपके मार्ग में कितने भी कांटे आए, जैसे कि मेरे मार्ग में आए, मगर वे हमें थोड़ी देर के लिए कष्ट देते हैं, मगर फिर हमें उन्हीं कष्टों के बीच से एक मार्ग मिल जाता है जो हमारे विश्वास को भी बढ़ाता है। इसको मैंने अपने साधना के समय में तमाम बार देखा है। पहले वर्ष में मैं अपने लक्ष्य को जब चुन पाया कि मेरा लक्ष्य ये है, उसके पश्चात उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें कौन कौन सी पावर्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, इन सबको पहले मंथन कर लेना चाहिए। जिसको मैंने कहा भी है कि कोई भी कार्य करो तो सर्वप्रथम मंथन जरूर करो, उसके अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष दोनों पे ही मंथन। और मंथन करने के पश्चात जब हमने एक अपने लक्ष्य को कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे उस परम पिता तक पहुंचना है, फिर मार्ग में कितने भी अवरोध हैं। कोई कहता था कि इनके पास पावर है, बताते हैं, तो चलो फिर हम भी दो चार लोगों को, मतलब एक तरह से रिश्तेदार लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। इन सब चीज़ों को झेलते हुए, और मैंने भी बहुत मुसीबत झेली है, जबकि एक रईस ख़ानदान में जन्म लिया, जहाँ मतलब पैसे की कमी नहीं थी। उसके पश्चात हमने कितने दुखों को झेला। उसका सबसे मुख्य कारण यही होता है कि जब तक हम दुखों को नहीं झेलते हैं, हम अपने आप को नहीं जान पाते हैं, हम अपने शक्तियों को नहीं पहचान पाते हैं। हमारे दुख ही हमको अपने एक पहचान दिलाते हैं। आप देखिए, कभी भी आप जब बहुत दुखी होंगे तो फिर एक निष्कर्ष लेके आप एकदम सबल होकर उठ के खड़े हो जाते हैं। तो इसका कारण सबसे बड़ा यही होता है कि हम दुख में ही बहुत अच्छे से मंथन कर पाते हैं।
लेकिन दुख में हमें मंथन करने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि जिस चीज़ के विषय में हम मंथन कर रहे हैं तो उसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर ईर्ष्या हुई तो फिर हम मंथन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और जब मैंने साधना में आगे बढ़ के और उस परम पिता तक पहुंचा, तमाम कठिनाइयों को सहने के पश्चात भी हमारे विश्वास में धीरे 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 एक मजबूती आती गई। और वह मजबूती ऐसे बढ़ती गई जैसे कोई कठिनाई आई तो प्रभु ने किसी न किसी प्रकार से उस कठिनाई को हल कर दिया। और सबसे बड़ी मजबूती तो मुझे अपनी साधना काल में ये कि मैं पूरी साधना काल में माता पिता ने हमसे कोई भी कार्य नहीं करवाया, सिर्फ साधना करो, घर में रहो। बाकी वे कैसे खिलाते थे कैसे, और सब कुछ पूरा करते थे। जबकि साधना के पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाने को मेरे यहाँ भी लाले थे। और जब इतना लंबा सफ़र बगैर किसी काम को किए हुए उस परम पिता और जगत जननी के सहारे चलते हुए जब सफ़र काटा तो विश्वास अपने आप दृढ़ होने लगता है कि इतनी कठिनाइयों में उसने सहारा दिया, फिर मैं उस पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा कष्ट आया, मेरा मन डावाडोल हो गया कि नहीं ये नहीं सही, ये सही है। कोई रिश्तेदार आया, कुछ समझाया, लो। तो हमको अपने विश्वास को इतना मजबूत और इतना अटूट कर लेना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे, हमने इसको कार्य करके और इसकी सफलता का परिणाम भी पाया है। और जब हमने इसका परिणाम प्राप्त किया है तो उसके बाद हमें कहीं से भी यह नहीं लगता है कि हम इस अपने जो कार्य जो लक्ष्य चुना है उसके प्रति हम कहीं से भी अविश्वास उत्पन्न करें। तो जब हम अविश्वास ही नहीं रखेंगे तो फिर कोई भी कुछ भी कहे हमें मतलब ही नहीं होता है। जिसको जब साधना संपूर्ण हो जाती है और एक साधक का जब विश्वास इतना अटल हो जाता है तो उसको यही लगता है कि कोई कुछ भी करे, प्रभु हैं, प्रभु सब करेंगे। तो उसको नहीं लगता है कि मेरी रोटी का इंतज़ाम हो या खाने का इंतज़ाम हो या ये कुछ कह रहे हैं या वो कुछ कह रहे हैं, उसको इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। और मैंने कहा भी है कि ऐसे व्यक्तियों के पास अगर लक्ष्मी बिखरी भी पड़ी हो तो भी उसको कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मतलब जो उसके साथ होते उनको होता है कि कैसे दरबार का कार्य हो, कैसे हो। तो उस व्यक्ति को मतलब नहीं होता है जिसने उस साधना को करके और उस परम पिता को जाना। उसका सिर्फ इतना ही रह जाता है कि मुझे तो 2 वस्त्र चाहिए, खाने को भोजन चाहिए, आने जाने के लिए वाहन, इतना ही पर्याप्त है। मगर यह दुनिया देखती है कि आपका रुतबा क्या है। आप कितने भी बड़े संत हो, आप कहीं गुफा में बैठोगे आपके यहाँ भीड़ नहीं लगेगी, लेकिन वही आप कहीं बैठ के 1000 10,000 लोगों का मजमा इकट्ठा कर दें, लाख लोगों का, तो आपको कहेंगे वो बहुत बड़े अच्छे संत हैं, उनके यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं। तो उसी तरह से व्यक्ति भी कहता है कि वे इतना बढ़िया है, ये करता है, वो करता है, मतलब किसी तरह से आपको एक तरह से डाउन करने की कोशिश की जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है और वह सोचता है कि मैंने जैसे सफलता प्राप्त की वही सही है, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो सही नहीं है। इसी कारण हम लोग देखते भी हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बच्चे कहते हैं पिताजी आपका ज़माना और था, अब ज़माना और है। फिर वे अपने आगे फिर अपने पिता को भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पिता इस विषय में क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं। उसी तरह से हमें भी अपने अंदर कि मैंने जो प्राप्त किया, मुझे जो इस दरबार से मिला, मैंने जो भक्ति की हमें मिला है,
तो उसको दूसरे हमारे रिश्तेदार नातेदार क्या जानेंगे कि तुम्हें क्या मिला है, तुमने क्या कष्ट सहा है। तो हम उनकी इस कान से बात सुने और इससे निकाल लें। भगवान ने इसीलिए शायद दो कान दिए कि एक से सुनो, एक से निकाल दो। लेकिन जो बात हमारे लायक है, हमें शिक्षा देती है, उसको बीच में रोक लो। इसलिए रिश्तेदारों को जो कहना है उनको कहने दो, क्योंकि दुनिया कहती ही रहती है। लेकिन जिसको अपने लक्ष्य पर पड़ना है, जिसको ऊंची उड़ान उड़नी है, वो अपने रिश्तेदारों की नहीं सुनता, बल्कि रिश्तेदारों से दूर हो जाता है। क्योंकि रिश्तेदार हमेशा कोचते ही कोचते हैं। आप खुद देख लो, कोई रिश्तेदार की इच्छा नहीं पूरी होगी तो वो कुछ सुनाएगा, आप दूसरे रिश्तेदार से तो कहेगा आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं। मतलब हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। तो हम जितना भीड़ से दूर रहें, रिश्तेदारी से दूर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। और जब हम एक अपने लक्ष्य को चुन के उसी को टारगेट करके बढ़ते हैं, तो फिर हमारे मार्ग की कितनी भी विपदाएं हों, वो हमें बहुत ही छोटी लगने लगती हैं। और अगर उसमें प्रभु का आशीर्वाद समाहित हो जाए तो फिर वे मार्ग और भी सुगम और उल्लासपूर्ण हो जाता है। इसमें एक बात और भी है, जैसे कि जब साधना में चल रहा था तो माँ सबको दूर करती गई। जो बच्चे सही किए दूर हटा दिए, रिश्तेदारों को दूर हटा दिया, मतलब किसी न किसी तरह से एक सबसे कटाव कर दिया। और जब कटाव कर दिया तो मैं अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से बढ़ने लगा। और ये भी बात आपको बता दें, जिस दिन आप ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे और आपकी 2 लाख 2 लाख 4 लाख लोग आपको चाहने लगेंगे, उस दिन यही रिश्तेदार आपका ही उदाहरण देंगे कि मैं फलाने फलाने का ये रिश्तेदार हूँ। और ऐसा होता है, हमने देखा है। कहीं जाते हैं तो हम लोग अपने किसी नामी रिश्तेदार का कि मैं उनका मामा हूँ, मैं उनका भांजा हूँ, या मैं उनका साला हूँ, या मैं उनका जीजा हूँ, इस तरह से लोग उदाहरण देते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के कोई रिश्तेदार होंगे तो कहीं काम कराने जाएंगे तो आपके अंदर सबसे पहले यही आएगी सोच कि हम प्रधानमंत्री का नाम लें कि हम उनके ये रिश्तेदार हैं तो मेरा काम फट से हो जाएगा। इसलिए आपने जो विश्वास अपना अर्जित किया है उसको मत टूटने दीजिए। जिस दिन आप ऊंचाई पे पहुंचेंगे उस दिन यही रिश्तेदार आपसे पूछने लगेंगे कि मुझे इसका मार्ग बताओ। अब तब आपको भी अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। गर्व तो करना, मगर घमंड मत कर लेना। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।